हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन तिवारी है और मैं को फाउंडर हूँ मेडावर्स का। तो मेडावर्स एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड स्टार्टअप है जिसमें हम लोग 3D सिमुलेशन जैसे आप पबजी गेम या इस टाइप की गेम जो खेलते हैं काउंटर स्ट्राइक, तो उस टाइप के सिमुलेशंस हम लोग बना रहे हैं मेडिकल के लिए, जिसके अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ्स परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज को, और उसको देख सकते हैं, बार बार उसको रिपीटेशन मोड में परफॉर्म करके अपनी स्किल इन्हांसमेंट को कर सकते हैं सारे प्रोसेस और टूल्स को जानने के लिए। और हमने इसको स्टार्ट किया था 2022 से। रिसर्च इसका 2021 दिसंबर के आसपास से चल रहा था, और फिर हम लोग उसके बाद बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई, उसमें हमने रजिस्टर किया, और अभी हम लोग उसके प्रोटोटाइप के लास्ट स्टेज में है, जो कि हम लोग एम्स पटना में ट्रायल उसका कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। अगर हम बात करें, जैसे सोशल की बात करें, तो इससे ये होगा कि डॉक्टर्स जो हैं, जो भी अपनी नर्सिंग में है या पैरामेडिकल्स की बात कर ले या डॉक्टर्स MBBS की बात कर ले, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। मतलब वैसा सिचुएशंस एक साल में एक बार आता है, वैसा पेशेंट या उस टाइप की, लेकिन वो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। VR का एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये चूँकि 3D में और वर्चुअल है, आप एक VR डिवाइस यूज़ करके इसको मतलब देख रहे हैं, तो वहाँ पर वर्चुअल पेशेंट के ऊपर आप इस तरीके के सीन क्रिएट करके उसको आप मल्टीपल टाइम्स लोगों को जागरूकता फैला सकते हैं और लोगों को ट्रेन कर सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, तो सोशल इम्पैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ट्रेन कर सकते हैं हर सिचुएशन के लिए। और अगर बात इन्वायरमेंटल की करें, तो चूंकि क्या है कि अभी ट्रेनिंग के लिए कैडेवर, जो कि प्लास्टिक का एक बॉडी होता है, उसका यूज़ होता है, या फिर फिजिकल बॉडी का यूज़ होता है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है ना, कि उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। एक बार कट लगा दिया फिजिकल बॉडी पे, तो 2-3 बार आप नहीं लगा सकते। तो इससे इन्वायरमेंटल इशू ये एक सही होता है कि आप यहाँ पे 3D मॉडल है, एक बार आप रिफ्रेश करेंगे तो पूरी 3D मॉडल विद वेन्स, हर चीज़, पूरा स्केलेटन सिस्टम आ जाएगा आपके साथ, पूरा ह्यूमन का। तो उसको आप मल्टीपल टाइम कट्स लगा सकते हैं, क्योंकि सारा वर्चुअल में लगने वाला है। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे या फिर से स्टार्ट करेंगे, तो फिर से वो पूरा सेटअप आ जाएगा। तो इसमें आपका कॉस्ट सेव हो रहा है कि आपको अलग अलग कैडेवर नहीं बनाने पड़ रहे हैं, डेड बॉडीज़ की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। एक छोटे से आप बोल सकते हैं कमरे के अंदर आप हज़ारों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं वर्चुअली, ट्रेनिंग के पर्पज से। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि आप जो भी कैडेवर या इस टाइप की चीज़ें लेते हैं, काफ़ी कॉस्ट लगता है, और ये बहुत मतलब बोल सकते हैं कि उसका 1/10 कॉस्ट पे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जीरो लैब ने हमें पहले बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हैं कि इवेंट्स या बहुत सारे ऐसे स्कीम्स के बारे में बताया, जो कि हमें पहली बार सुनने थे। IIT पटना के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, CIMT के हैं, स्टार्टअप बिहार के हैं। तो उस स्कीम्स को जीरो लैब ने बहुत अच्छे से बताया, तब हमें पता चला अच्छा ऐसे स्कीम्स भी हैं। अगर आप एक जगह नहीं सेलेक्ट होते तो ऐसा नहीं, आपके पास आपकी कैटेगरी में, जैसे एग्रीकल्चर के लिए अलग स्कीम है, मेडिकल के लिए अलग स्कीम है, टेक्नोलॉजी के लिए अलग स्कीम है, फिनटेक के लिए अलग स्कीम है। तो उन्होंने हमारे सेक्टर के अकॉर्डिंग स्कीम बताया। और सबसे अच्छी बात है कि हम जिस दिन गए थे उस दिन एक स्कीम का लास्ट डेट था, और हमने उसमें फिल किया था, और वो हमारा सिलेक्शन भी हो गया था उसमें। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप वहाँ जाएंगे अपने स्टार्टअप को लेके, तो वो बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताएंगे, स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे करते हैं वो बताएंगे, आइडियाज़ कैसे करते हैं, पिच कैसे करते हैं, DPR कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ वो लोग बताते हैं आपको। पहला बेनिफिट मुझे जीरो लैब से मिला, जो मैंने बताया कि लास्ट डेट हम लोग जीरो लैब में जिस दिन पहुंचे थे जानकारी लेने के लिए, तो लास्ट डेट था निधि EIR का, जो कि IIT पटना का एक स्कीम है, और उसमें हम लोग सेलेक्ट भी हो गए। उसी दिन भरा हमने। तो पहला हमें सपोर्ट जो मिला था कि हमें बहुत सारे फंड्स में रिजेक्ट होने के बाद पहला एक फंड मिल गया था हमारे लिए, जो कि मतलब आप बोल सकते हैं एक लाइफलाइन टाइप का था हमारे लिए। और उसके बाद हमें वहाँ से बहुत सारे फंड के बारे में पता चला। तो पहला कि हमें स्कीम्स और फंड्स के बारे में पता चलता है। दूसरा, वहाँ पे हमें अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए कि अगर वेबसाइट कैसे बनाना है या फिर मार्केटिंग कैसे करनी, तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनी रजिस्टर्ड हैं, तो वो लोग वहाँ से कनेक्ट करा देते हैं। तीसरा कि बिजनेस के लिए भी अगर चाहिए या CACS चाहिए, तो उसके लिए भी उनके पास डिफरेंट फॉर्म्स रजिस्टर्ड हैं, जिनके साथ आप बात करके वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। और चौथा ये कि वो लोग अलग अलग सेशंस कराते रहते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस, स्पीकर्स को बुला के बाहर से कराते रहते हैं। तो जैसे आपको DPR बनानी है, तो DPR का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनाएंगे, या पिच डेक कैसे बनाएंगे, या पिच कैसे देंगे। तो ओवरऑल एक स्टार्टअप को जो भी चाहिए ग्रूमिंग के लिए या उनके टेक्निकल सपोर्ट के लिए या उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। और एक अच्छा स्पेस भी है जहाँ की आप मीटिंग भी कर सकते हैं, जाके टाइम टू टाइम छोटा सा एक मीटिंग हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। अगर कुछ भी नहीं आता आपको, स्टार्टअप आप चाहते हैं करना, तो जीरो लैब जाइए, और वहाँ से आपको हर चीज़ का रास्ता मिलेगा।
उसके बाद हमारा जो सिलेक्शन हो गया बिहार स्टार्टअप में, तो उसके बाद हमें CIMP से इंक्यूबेशन मिला, और इंक्यूबेशन के साथ साथ हमें यहाँ मौर्य लोक में बी हब में हमें सीट मिला है। यहाँ पे हम अपना सीट अलॉट करा सकते हैं अगर स्टार्टअप हमारा सेलेक्टेड है तो, और एक सीट लगभग 1500 की आती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस प्रीमियम लोकेशन पे 1500 रुपये में एक सीट मिलना आपको बहुत मुश्किल है। अगर आपको वर्किंग में जाए तो इसी सीट के लिए वो 6000-7000 चार्ज करेंगे। तो बहुत नॉमिनल रेट पे, आप या बोले सस्टेनेबल से भी कम रेट पे आपको चार्ज करते हैं, जहाँ पे एक कोवर्किंग स्पेस मिलता है। स्पेस के साथ आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आपका मीटिंग रूम हो गया या फिर वहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ मिलता है जिससे कि आप अपने स्टार्टअप को अब यहाँ से रन कर सकते हो इनिशियल स्टेज में। तो जीरो लैब से आइडिया लिया, रजिस्टर्ड किया, और फिर यहाँ से आप बैठ के अपना एक छोटा सा ऑफिस भी हो गया, इसका ऑफिस एड्रेस भी दे दिया, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी कंपनी का एक फर्स्ट स्टेज आप बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैं जीरो लैब गया था तो वहाँ मुझे आईटी के अलग अलग स्कीम्स के बारे में पता चला। तो पहले हमने निधि आईआर में फॉर्म फिल किया था लास्ट दिन, तो वो भी हो गया था हमारा, जहाँ के हमें 3.6 लाख रुपए मिले थे 1 साल के लिए रिसर्च के लिए। उसके बाद निधि प्रयास एक स्कीम है जहाँ 10 लाख रुपए मिलते हैं ग्रांट, वो आपको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, तो अभी हम लोग उसमें भी सिलेक्टेड है। तो हमें 2 स्कीम्स तो आईआईटी पटना से मिली है, जो कि जीरो लैब के थ्रू हमें पता चला, और बाकी स्कीम्स में भी हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटोटाइप जैसे कंप्लीट हो जाएगा, टेस्टिंग सारा चीज़, तो फिर हम लोग स्केलिंग के लिए जाएंगे, तो स्केलिंग के लिए भी बहुत सारे फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आगे हम लोग उसको अवेल कर सकते हैं। अगर इसमें क्रेडिट देना हो तो मैं एक तो क्रेडिट जीरो लैब को देना चाहूँगा, वो जीरो लैब और वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको देना चाहूँगा कि काफ़ी सपोर्टिव थे और उन्होंने एक सही समय पे सही डायरेक्शन बताया। दूसरा मैं देना चाहूँगा CIMP को, और बी हब को भी देना चाहूँगा कि अभी हमारे लिए एक अच्छा स्पेस उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। फिर बिहार गवर्नमेंट को भी, मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो स्कीम थी वो काफ़ी मतलब उसमें बहुत डिले हो जाता था, और अभी तो लगता है जैसे विद इन 45 to 60 डेज़ के अंदर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी फास्ट और एकदम सिंगल विंडो प्रोसेस, इसमें आपको किसी से बात भी नहीं करनी है, आपको बस ऑनलाइन जाना है और वहाँ से रजिस्टर करके फॉलो करते जाना है कि किस किस तरीके से आप 3 स्टेप में आपका सारा हो जाता है। तो यहाँ पे किसी से बात करने की, किसी मिडिल मैन या इनकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल विंडो, और अगर आप सही ऑथेंटिक हो तो आपको ऑब्वियसली कि फंड जरूर मिलेगा, और इतने कम दिन में मिलता है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और वो भी 10 साल के लिए मिल रहा है आपको इंटरेस्ट फ्री, तो दैट्स अ ग्रेट बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी, एक स्टार्टिंग के लिए बहुत बड़ी हेल्प है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको स्टार्टअप या बिजनेस में आना है तो जीरो लैब जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ से मे बी आपने अपने आइडिया को अभी तक सेव नहीं दिया होगा, वहाँ से आपके आइडिया को आप सेव दे सकते हैं। तो वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ से आप अपने सपने की उड़ान को भर सकते हैं और उसको सेव दे सकते हैं।